CMAGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसका अगर कोई क्लाइंट आता है और हमें बोलता है कि CMAGP के अंडर हमें सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, कैसे हम CMAGP पोर्टल पे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लगते हैं, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सिंपल हम गूगल पे जाएंगे और CMAGP टाइप करेंगे। यहाँ पे ये टाइप करने के बाद ये जो ऑप्शन आएगा, ये हमारी CMAGP की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू ही हमें चीज़ें फीड करनी है या फॉर्म सबमिट करना है। तो अभी यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल, फिर लॉगिन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड नॉन इंडिविजुअल एंड लॉगिन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अभी ये जो ऑप्शन है ये बाद में काम आते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन हो जाता है इन द सेंस आपने CMAGP का फॉर्म अगर फीड कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है या फिर वो फॉर्म अगर आपको देखना है तो वो यहाँ से होगा। अभी जो सबसे पहला स्टेप रहता है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नॉन इंडिविजुअल है मतलब इंडिविजुअल को छोड़ के फर्म है या फिर कुछ आप कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल को छोड़ के कुछ भी हो तो इसमें जाएंगे। तो हम इंडिविजुअल के सिचुएशन को एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे के ऑप्शंस होते हैं ये हमारे काम के लिए नहीं है, सिर्फ ये 4 ऑप्शन हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये है CMAGP का फॉर्म। ये फॉर्म जैसे हम बैंक का फॉर्म भरते हैं या फिर एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फॉर्म जैसे भरा जाता है, सेम फॉर्म है, सेम चीज़ें हमें लगती है, बेसिक डिटेल्स लगती है। तो एक बार अगर ये फॉर्म से पूरा नज़र घुमा देगा, इतना सा ही फॉर्म है, लेकिन ये प्रॉपरली हमें समझना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्म में ये बेसिक चीज़ें फीड तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले काम क्या होता है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट अपने पास है क्या, जैसे फोटो है, आधार कार्ड है, ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, देन बर्थ सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग फॉर्म आता है वो है अपने को रेडी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने को रेडी करना पड़ता है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट या अंडरटेकिंग फॉर्म ये दोनों का फॉर्मेट क्या है, तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट होता है जो क्लाइंट से अपने को भर के लेना पड़ता है। इसमें क्लाइंट की डिटेल क्लाइंट लिख के देता है कि मैं आए, उसका नाम, सन, डॉटर, वाइफ, किसका मतलब वो पिताजी का नाम, कहाँ पे वो रहता है, उसका विलेज, उसका पोस्ट, उसका तालुका, ये सब यहाँ पे डिटेल आएगा। बाकी सेम चीज़ें रहेगी। देन उसके बिजनेस का नाम यहाँ पे आएगा। फाइनेंस बाय में बैंक जो जिससे वो लोन लेने का प्लान कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी एंड नीचे में उसकी सिग्नेचर आएगी एंड डेट एंड प्लेस। ये एक तो क्लाइंट भर के देगा या फिर हमें भरना है, लेकिन सिग्नेचर चाहिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल सिग्नेचर चाहिए, आप अटैच मत कीजिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो CMAGP डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट होता है। तो क्लाइंट से फिजिकली सिग्नेचर लीजिए ये डिटेल फीड करने के बाद और इसको स्कैन करके PDF फॉर्म में सेव करने का। तो ये एक फॉर्म हो गया जो हमें काम में आता है अपलोड में। दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें पूरा फीड करना होता है, तो ये चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें अपने पास रेडी होनी चाहिए। फॉर्म फाइल या सब फाइलिंग करते समय फ़ोटो उसकी रेडी होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है डॉक्यूमेंट सभी PDF फॉर्म में ही अपलोड होंगे, मतलब फ़ोटो होगी तो भी PDF फॉर्म में चाहिए, आधार कार्ड भी PDF फॉर्म में चाहिए, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट भी सभी डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में ही हमें चाहिए, इवन प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी PDF फॉर्म में चाहिए। एंड पैन कार्ड अपलोड करना ज़रूरी है। कभी कभी पैन कार्ड के लिए वो क्वेरी रेस करते हैं, तो पैन कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी है। यहाँ पे ये मैंडेटरी जो चीज़ें हैं रेड में लिखी है उसके साथ पैन कार्ड भी हमें अपलोड करना है। तो ये अपलोडिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे रेडी करते हैं वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब ये फीड करना है तो यहाँ पे क्लाइंट का आधार कार्ड नंबर हमें डालना है, आधार कार्ड के हिसाब से उसका क्या नाम है वो। यहाँ पे स्पॉन्सरिंग एजेंसी में DIC है, तो DIC मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट आप अपनी सिलेक्ट कीजिए, जो क्लाइंट जिस डिस्ट्रिक्ट से है वो। देन टाइप ऑफ एप्लीकेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट आया, उसका जेंडर, क्लाइंट का जेंडर जो है वो, उसकी कैटेगरी भी चाहिए होती है क्योंकि इसके बेसिस पे जो सब्सिडी का अमाउंट है वो डिसाइड होता है। तो वो देन स्पेशल कैटेगरी कुछ है अगर एप्लीकेबल है तो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। बर्थ अगेन आधार या पैन पे जो होता है वो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सा उसका क्वालिफिकेशन जो भी है क्लाइंट का हायर क्वालिफिकेशन आप इसमें डालिए। इन फ्यूचर कम्युनिकेशन किस एड्रेस पे चाहिए वो, तो ये जनरली जो आपका ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे रहेगा, ऑफिस का या फैक्ट्री का एड्रेस है
वो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में रहेगा। उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका तालुका, उसका विलेज, उसका पिन कोड, आप मोबाइल नंबर आप डालिए, देन अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर अगर डालना है तो वो डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आप क्लाइंट का डालिए, पैन कार्ड नंबर भी आप डालिए, मैंडेटरी नहीं है तो भी आप उसमें डालना चाहिए। यूनिट का लोकेशन कि अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है, क्योंकि इसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ सब्सिडी चेंज हो जाता है। प्रपोज यूनिट डिटेल कि आप जो भी आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो उसकी डिटेल है। तो ये हो सकता है अगर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, ऊपर का ही एड्रेस आपको डालना है तो आप टिक कीजिए, नीचे ऑटोमेटिक फीड होके आएगा। अगर सेपरेट डाल रहे हो तो सेपरेट आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो डालनी पड़ेगी। देन टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो कि सर्विस में हो। ट्रेडिंग वालों को लिए CMAGP का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इन दोनों में से जो भी आपका क्लाइंट का बिजनेस है वो आप सिलेक्ट कीजिए, या आपका बिजनेस है वो सिलेक्ट कीजिए। इंडस्ट्री में अब ये सपोज मैंने मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कौन सी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, वो सर्विस में अगर है तो सर्विस में भी आप कौन सी चीज़ में इन्वॉल्व हो वो आप सिलेक्ट कीजिए। इंडस्ट्री एक्टिविटी मतलब आप क्या काम करते हो एग्जैक्टली वो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब इसमें एग्जैक्ट आपका क्या काम है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, कौन सी सर्विसेज देने वाले हो, जो भी आपका काम रहेगा वो आप यहाँ पे डालिए। EDP ट्रेनिंग मतलब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है, तो इसकी ट्रेनिंग आपने ली है क्या, अगर ली है तो यस, नहीं तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो हमने अभी तक नहीं ली है तो नहीं। उसके बाद अगर ली होती तो यहाँ पे नाम पूछते हो कौन से इंस्टीट्यूट से आपने की है वो ट्रेनिंग कंप्लीट, तो हमारी सिचुएशन में नहीं। देन अभी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उसमें जो मेंशन किया है वो आपको डालना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज आप बोल रहे हो 20 लाख रुपए खर्चा लगेगा, तो 20 लाख रुपए तो आपको मशीनरी को लगने वाला है। बाद में साथ में आपको वर्किंग कैपिटल मतलब रेगुलर बिजनेस करने के लिए भी कुछ लगने वाला है। तो सपोज 20 लाख यहाँ पे लगने वाले हैं, 20 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालना पड़ेगा। 20 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे डालिए। वर्किंग कैपिटल जो ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैच होना चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कुछ जितने भी आपके नए बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाले हैं, तो सपोज 2 होने वाले 2 डाल दिए, या फिर 5 होने वाले तो 5 डाल दिए। फिर प्रेफर्ड बैंक में जो भी पर्सन है जो लोन ले रहा है वो कौन से बैंक से लोन लेने वाला है, सपोज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसका IFSC कोड, तो IFSC कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देन उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें। अल्टरनेटिव बैंक ऊपर जो डाला है उसके अलावा भी आपको कहीं पे डालना है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन ये सब फीड होने के बाद नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सेव हो जाए, और सेव होने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, मतलब जिस पर्सन का मोबाइल नंबर डाला है उसके मोबाइल नंबर पे ID एंड पासवर्ड आएगा लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे जो भी CMAGP का फॉर्म आपने सबमिट किया है वो फॉर्म आप वहीं से, मतलब आप सेव होने के बाद, सबमिट होने के बाद वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर आपको जो भी टेक्स्ट मैसेज आएगा लॉगिन ID एंड पासवर्ड का, उसके वो लॉगिन ID एंड पासवर्ड का यूज़ करके भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है CMAGP का फॉर्म एंड कैसे उसको फीड किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस।